नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनसीडी देखभाल को मजबूती देने के लिए सीसीपी कार्यक्रम शुरू। 35 लाख रुपए की लागत से सुधरेगी 5 गलियों की हालत। समर कैंप में 300 बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। 30 जून को होंगे सम्मानित। 1 महीने में 2.5 लाख लोगों की एनीमिया की जांच कर करेंगे उपचार, कहा सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के सिविल अस्पताल में केयर कंपेनियन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन भिवानी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को जनहित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बताया और सभी को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर राजेश खटक ने जिला स्तर पर सीसीपी कार्यक्रम के महत्व और इसके सुचारू संचालन की रणनीति साझा की। सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनडीसी देखभाल के तरीके और कार्यक्रम की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने व इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने सीसीपी की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मरीजों और उनके परिजनों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, देखभाल के तरीके और आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आमजन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकेंगे। केयर कैंपेन प्रोग्राम के तहत हम जो एनसीडीजी की सर्विस दी जा रही है, उसको स्टेट हेडक्वार्टर से ट्रेनिंग देने के बाद हमारी जितनी भी स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपनी काउंसलिंग के टाइम में क्वालिटी का कार्य कर सके। और इसका जो कार्य है, जो भी पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। उनके साथ जो आने वाले जो अटेंडेंट हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इनके जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और नॉन कम्युनिकेबल जितनी भी डिजीज़ है, उनको हमने कैसे बिना दवाई ठीक कर सकते हैं, उसके संबंध में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम खान पान है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत कम हो गई है। हम अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आचार व्यवहार और खान पान को भी अच्छा रखेंगे तो ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी जितनी भी स्टाफ नर्सिज हैं, जीएच में है या फील्ड में है, उनको हमने सभी को ट्रेनिंग करवा दिया गया है। और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिले उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। और वो सभी को एक सीसीपी ऐप आता है, वो एक्टिविटीज़ काउंसलिंग उसमें अपडेट करवाई जाती है, ताकि हम इसमें स्पीड अप करवाएं। अभी तक जो डाटा है वो हमारा जो डाटा संतोषजनक नहीं मिला, इसलिए हमने सभी को एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है या मैट्रन है, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई है कि सभी को ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग मिलने के बाद वो काउंसलिंग करवाना सुनिश्चित करें। और जब भी वो हाजिरी लगाएंगी तब वो अपना कितना उन्होंने लोगों को और अटेंडेंट को ट्रेनिंग दी, काउंसलिंग करी, उनका सभी का विवरण देंगे, ताकि हमारी स्थिति है पूरे हरियाणा में सुधर सके। गायनेकोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल भिवानी में कार्यरत हूँ पिछले 11 साल से। और आज जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, केयर कंपेनियन प्रोग्राम, ये ऑलरेडी जो है 2023 में इसको लॉन्च कर चुकी है गवर्नमेंट। लेकिन अपने जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी और इंक्लूडिंग 3-4 और ज़िले हैं, जिसमें अभी पिछले 3-4 महीने से ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है। इसके तहत हमने क्या करना है, इसका जो मेन मोटिव है, जो काउंसलिंग मदर और बच्चे की जो की जाती है, उसमें प्रॉपर जो साथ उसका अटेंडेंट है, उसका जो कंपेनियन है, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद कई बार उसका हस्बैंड अवेलेबल हो या उसका कोई दूसरा रिश्तेदार, उसके बच्चे की कोई दादी है, चाची ताई जो भी हैं, उनको भी उसकी कंडीशन जो है मदर की और बच्चे की अगर पता हो तो वो उसको टाइम रहते, अगर कोई वार्निंग साइन आते हैं तो उस पर उसको टाइम रहते इलाज किया जा सके और उसके न्यूट्रिशन पे भी प्रॉपर ध्यान फोकस किया जाए। सर, मैं एसएनओ हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ इस प्रोग्राम की। और इस प्रोग्राम का नाम सीसीपी है, जिसको केयर कंपेनियन प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं नोडल ऑफिसर हूँ और ये जो पास में हमारे हैं, ये मास्टर ट्रेनर हैं, ये नर्सिंग स्टाफ है। मैं एसएनओ, मेरा नाम मौसम है। तो ये आज जो प्रोग्राम डॉक्टर अभिषेक सर जो पंचकुला से आए, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हमारे पास वैसे तो जनवरी और फरवरी से ही रनिंग में है, लेकिन आज इसको और डीपली बताया गया इस प्लेटफॉर्म को, ताकि अच्छे से रन कर सके। इसमें हमारे को मेन जो टारगेट है हमारा एमसीएच विंग का, वो यही होता है कि माँ की और बच्चे की केयर
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ करते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें घर जाने के बाद वो प्रॉब्लम कर देते हैं। कई बार घर वालों को पता नहीं होता, पूरी जानकारी नहीं होती। तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं ये, जैसे ये हमारा प्रेग्नेंट लेडी के हम कैसे केयर करते हैं। दूसरे टूल हैं कि हम डिलीवरी के बाद कैसे केयर करते हैं। कुछ हमारे पास ये टूल हैं कि उसको डाइट जो है ना, क्या रोटी दे देंगे, हलवा दे देते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन हमने थ्रू प्रॉपर चैनल सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक फुल डाइट है। अगर ये डाइट लेंगे तो पेशेंट जो है ना एनीमिक नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, लेकिन ये मस्ट है, ये एक टाइम का खाना है। उसके बाद बच्चे की कैसे केयर करनी है, ये भी हमारे पास एक टूल है कि इसको जो है ना फीड कराने के बाद आपको इसको बर्पिंग करानी, डकार दिलानी है। उससे क्या एस्पिरेट नहीं करेगा, सांस की नली में दूध नहीं जाएगा। तो ये उसके साथ वालों को बताते हैं। साथ वालों को इसलिए बताया जाता है कि हॉस्पिटल वाले तो 2 दिन 48 आवर्स या कुछ टाइम साथ रहते हैं, लेकिन घर जाके उसकी केयर करनी होती है ना, तो इसके लिए नेसेसरी है ये। तो ओवरऑल जो हमारा जो रोल है वो ये है कि माँ की और बच्चे की सेहत में सुधार और मैटरनल और मोर्टेलिटी रेट को कम करना।